हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। उसका तीसरा पार्ट है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सूरज निकलने के समय और सूरज छिपने के समय जो सन का रेड कलर होता है उसका क्या कारण होता है, वो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनसेट और सनराइज? क्या आपने स्काई को यानी आसमान को और सूरज को सनसेट या फिर सनराइज के समय देखा है? जब सूरज छिपता है और सूरज निकलता है उस समय हमें उसको ऑब्जर्व करना है। हैव यू वंडर्ड एज टू वाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड? आपने कभी सोचा है कि सनसेट या फिर सनराइज के समय जो सन होता है और उसके आसपास जितना भी आसमान होता है, स्काई होता है, वो लाल क्यों दिखाई देता है? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है ये समझ आएगा। साथ ही साथ सनराइज और सनसेट के समय सूरज और आसमान लाल क्यों हो जाता है ये भी हमें एक्टिविटी से पता लगेगा। एक्टिविटी 11.3 पहला पॉइंट है प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस L1। हमें एक कन्वर्जिंग लेंस लेना है L1 और उसके फोकस पर हमें एक लाइट का सोर्स रख देना है जिसका नाम दिया गया S। कुछ भी हो सकता है, बल्ब, बैटरी, कुछ भी हो सकता है। दिस लेंस प्रोवाइड ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जो ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट की पैरेलल बीम प्रोवाइड कराएगा। कैसे, ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर L1 लिया, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और इसके फोकस पर हमने एक एस सोर्स रख दिया, कुछ भी हो सकता है लाइट का सोर्स। इससे जो किरणें निकलेंगी, हमें पता है फोकस से जो किरणें आती हैं वो लेंस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो पैरेलल हो जाती हैं। तो ये आई, यहाँ पर लेंस से जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो वो पैरेलल हो जाएंगी। अब आगे क्या करना है, इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर। फिर हमें क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक लेना है टी जिसमें क्लियर वाटर हो, और इस लाइट की जो ये बीम है उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से पास कराना है। ये जो लाइट की बीम है ये इस ट्रांसपेरेंट ग्लास से हमें पास कराना है, ये पास हो रही हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू ए सर्कुलर होल सी मेड इन ए कार्डबोर्ड। फिर हमें एक कार्डबोर्ड लेना है जिसमें एक छोटा सा छेद होना चाहिए, यानी उस छेद को हमने नाम दिया सी, और इस जो एक छोटा छेद है होल सी, इससे हमें उस लाइट को पास कराना है। ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन ए स्क्रीन MN यूजिंग ए सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस L2 एज शोन इन फिगर 11.11। फिर हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड के आगे एक सेकंड कन्वर्जिंग लेंस लगा देना है L2 और उसके आगे एक स्क्रीन रख देनी है MN स्क्रीन। फिर हमें क्या करना है, जो ये होल है कार्डबोर्ड में, इसकी इमेज हमें स्क्रीन पर लानी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड लगाया जिसमें एक छेद है, फिर हमने इसके सामने एक L2 कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसके सामने लगा दी हमने एक स्क्रीन MN। फिर क्या होगा, ये जो लाइट ट्रांसपेरेंट इससे पास हुई, टैंक से पास होंगी, ये इस होल से गुजरेंगी। होल से जब ये पैरेलल बीम लाइट गुजरेगी, गुजरने के बाद वो L2 लेंस पे जाएगी। L2 लेंस क्या कर देगा, पैरेलल लाइट को कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि किसी भी जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उन पे जो पैरेलल लाइट की बीम आती है वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो ये आई, ये इसको फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। हमने जो फोकस पर स्क्रीन रखी हुई है तो हमें इस होल की इमेज इस स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट है डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थियोसल्फेट हाइपो इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक। एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हमने टैंक लिया है, टैंक में हमने क्लीन वाटर लिया है लगभग 2 लीटर। उस 2 लीटर क्लीन वाटर में हमें 200 ग्राम सोडियम थियोसल्फेट ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें 1 से 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस वाटर में ऐड करना है। 200 ग्राम पहले सोडियम थियोसल्फेट, उसके बाद 1 से 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमें ऑब्जर्व करना है वाटर में क्या होगा। You will find fine microscopic sulfur particle precipitating in about 2 to 3 minutes। आप पाएंगे कि जो छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स हैं वो 2 से 3 मिनट में प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, यानी इस टैंक के बॉटम में बैठने लगते हैं।
As the sulfur particle begin to form, you can observe the blue light from the three side of the glass tank. तो जैसे जैसे सल्फर पार्टिकल बनने लगते हैं इसमें टैंक में, जैसे जैसे सल्फर पार्टिकल बनने लगे तो आप टैंक के तीन साइड में ब्लू कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। क्या हुआ, हमने थियोसल्फेट ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, सल्फर के पार्टिकल्स बनने लगे। तो उन सल्फर के पार्टिकल्स से जब ये लाइट टकराएगी तो हमें जो टैंक है वो तीन साइड से ब्लू दिखाई देगा। इस साइड से ब्लू दिखाई देगा, इस साइड से ब्लू दिखाई देगा और ऊपर से ब्लू दिखाई देगा। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलोइडल सल्फर पार्टिकल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टैंक के अंदर छोटे छोटे सल्फर के कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, सबसे शॉर्ट होती है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। वो इसको स्कैटर कर देंगे, इससे हमें टैंक तीन साइड से ब्लू दिखाई देगा। Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole। फिर हमें क्या करना है, जो टैंक की फोर्थ साइड जो सर्कुलर होल की तरफ है उस साइड में हमें ट्रांसमिटेड लाइट का कलर ऑब्जर्व करना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। पहले तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑरेंज रेड कलर स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके बाद ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब क्या होगा, ये वाली साइड है टैंक की, इससे जो लाइट पास होगी वो इस होल से गुजरेगी, इस होल पे गुजरने के बाद वो इस स्क्रीन पर आकर उसकी इमेज बन जाएगी। तो इस स्क्रीन पर हमें जो कलर दिखाई देगा, पहले तो ऑरेंज रेड दिखाई देगा, उसके बाद फिर डीप रेड दिखाई देगा। अब यहाँ पर रेड कलर क्यों दिखाई दिया ये हमें देखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से वाइट लाइट आई, ये वाइट लाइट आ रही है, इसमें क्या हुआ, इसमें जब हमने सल्फर ऐड किया तो इसमें सल्फर के कोलोइडल पार्टिकल बन गए। वाइट लाइट किससे मिलकर बनी होती है, विबग्योर से, विबग्योर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो वाइट लाइट यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल है छोटे छोटे वो इनसे टकराएंगे, वाइट लाइट टकराई, वाइट लाइट जब सल्फर पार्टिकल से टकराई तो सल्फर पार्टिकल क्या करते हैं, इस वाइट लाइट में जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वायलेट, इंडिगो और ब्लू, उनको स्कैटर कर देते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू क्या हो गए, स्कैटर हो गए सल्फर पार्टिकल से टकराकर। तो हमें क्या दिखाएगा देगा, जो टैंक है वो तीन साइड से ब्लू दिखाई देगा। अब क्या हुआ, विबग्योर में से जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट थी वो तो क्या हो गई, स्कैटर हो गई, कोलोइडल पार्टिकल ने उन्हें स्कैटर कर दिया। हमारे पास बचे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी जिन कलर की वेवलेंथ ज़्यादा थी, हाईएस्ट वेवलेंथ थी, वो वाले कलर हमें हमारे पास बचे। तो ये जो 4 कलर हैं वो इस होल से पास हो जाएंगे, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू यहाँ पर स्कैटर्ड हो चुके हैं, 4 कलर बचे, वो हाई वेवलेंथ वाले कलर बचे, वो इस होल से पास हो जाएंगे। इस होल से पास होने के बाद वो इस लेंस पर जाएंगे जो इनको कन्वर्ज कर देगा स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर पहले हमें ऑरेंज रेड दिखाई देगा इनका मिक्सचर, फिर धीरे धीरे वो कलर रेड हो जाएगा। जैसे जैसे इससे और जो ये शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट है वो स्कैटर्ड होती जाएगी तो वो कलर हमारे पास रेड होता जाएगा। आखिर में हमारे पास क्या बचेगा, रेड कलर बचेगा, हाईएस्ट वेवलेंथ का रेड कलर बचेगा। This activity demonstrates the scattering of light that help you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or the sunset। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, लाइट की स्कैटरिंग के बारे में पता चला, जिससे हम समझ सकते हैं कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है और सनराइज और सनसेट के समय जो सूरज होता है उसका कलर लाल क्यों होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन passes through thicker layer of air and larger distance in the earth atmosphere before reaching our eyes। अब इसमें टर्म आया होरिजन। होरिजन क्या होता है, होरिजन वह जगह होती है, वह पॉइंट होता है जहाँ पर हमें आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम देखें, अपनी छत पर खड़े होकर देखें तो हमें एक पॉइंट ऐसा दिखाई देगा जहाँ पर हमें लगेगा कि आसमान और धरती आपस में मिल रहे हैं, वो कहलाता है होरिजन। जब होरिजन से सूरज ऊपर निकल जाता है तो हम कहते हैं कि सनराइज हो गया है। होरिजन के नीचे जब सूरज चला जाता है तो हम कहते हैं कि सन छिप गया है। तो होरिजन के आसपास की जो लेयर होती हैं वहाँ पर वो एयर की जो लेयर होती हैं वो थिक होती हैं। तो लाइट उन होरिजन के आसपास की जो लेयर होगी, थिक लेयर्स, उनसे पास होगी और उनको किसी भी ऑब्जर्वर की आइज तक पहुँचने के लिए लार्ज डिस्टेंस तय करना होता है।
However, light from the sun overhead would travel relatively short distance. लेकिन अगर सन बिल्कुल हमारे ऊपर हो, दोपहर के समय सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, तो सन से जो लाइट आती है उसको ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. At noon, the sun appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered. दोपहर के समय सूर्य वाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ब्लू और वायलेट लाइट बहुत ही कम स्कैटर्ड हुई होती हैं. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particle. होरिजन के आसपास क्या होता है, ज़्यादातर जो ब्लू लाइट होती हैं और शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती हैं वो पार्टिकल के द्वारा स्कैटर्ड कर दी जाती हैं. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength. तो होरिजन के समय जब सूरज होरिजन के पास होता है यानी निकलते समय और छिपते समय, उस समय जो लाइट हमारी आंखों में आती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट आती है. दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. इसलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता है. अब ये इस डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ, इससे ज़्यादा समझ आएगा. अब पहले सूर्य हमारा होरिजन पे है, यानी सूर्य या तो छिप रहा है या फिर निकल रहा है, होरिजन पे है. अब जब सूर्य होरिजन पे है तो इससे जो सनलाइट आती है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. ये आपको याद रखना है, सूर्य जब भी होरिजन के पास होगा उससे जो सनलाइट आएगी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. तो जब सूर्य की जो किरणें हैं, सनलाइट है, वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये हमारी आंखों तक आते आते जो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाती है. लाइट हमें पता है 7 कलर से मिलकर बनी होती है, विबग्योर. तो होरिजन के पास है सूरज, इससे जो सनलाइट आएगी लार्ज डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा. तो ये सनलाइट हमारी आंखों तक जब तक आती है तब तक इससे जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, वो इससे स्कैटर्ड हो जाती है, वो इससे अलग हो जाती है. हमारी आंखों तक जो पहुंचती है वो रेड ऑरेंज लाइट पहुंचती है. हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगी, रेड ऑरेंज लाइट पहुंचेगी. इसलिए हमें दिखाई देता है सूरज रेड दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों तक सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ही पहुंच रही है सनसेट के समय और सनराइज के समय. बाकी इससे जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो इससे स्कैटर्ड हो चुकी है, इस लाइट से अलग हो चुकी है. अब देखते हैं दोपहर के समय, जब जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है. तो दोपहर के समय सूर्य से जो सनलाइट आती है उनको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. तो शॉर्ट डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए. तो इस शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, जो स्मॉल जो विबज्योर है, विबज्योर में से यानी 7 लाइट में से जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो बहुत ही कम यानी बहुत ही लेस स्कैटर्ड होती हैं. अब यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन कलर की जो लाइट है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होती हैं. अगर वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होती हैं इसका मतलब जो वाइट लाइट है वो पूरी की पूरी हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी ये सातों के सातों कलर हमारी आंखों तक पहुंचेंगे और हमें सूर्य वाइट दिखाई देगा. एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य अगर होरिजन के पास है, छिप रहा है या फिर निकल रहा है, उस समय हमारे बीच में और सूरज के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है. इस लार्ज डिस्टेंस में आते समय जो सनलाइट होती है वो हमारे पास आते समय उसको लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. तो इस लार्ज डिस्टेंस को कवर करते समय जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, वो इससे अलग हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है. हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड कलर ही प्राप्त होती है, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ की जो लाइट होती है वही हमारी आंखों तक पहुंचती है. रेड कलर की जो लाइट होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, हमें सूर्य लाल दिखाई देगा, सूर्य रेड कलर का दिखाई देगा, सनराइज के समय भी, सनसेट के समय भी. सूरज अगर हमारे सिर के ऊपर होगा दोपहर के समय, नून के समय, तो उस समय क्या होता है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है सनलाइट जो सूरज है और हमारे बीच में. तो सनलाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. तो इस समय क्या होता है, सूरज से बहुत ही कम ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारी आंखों में सातों के सातों कलर पहुंचेंगे, विबग्योर पहुंचेंगे, यानी व्हाइट कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हमें सूरज व्हाइट दिखाई देगा. ये आपको याद रखना है. दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.